हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। ठीक है, क्लास 7th का ये साइंस है, अध्याय 13 है मिट्टी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके मिट्टी के कितने परत होते हैं, मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, उसके बाद से हम बताएंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिट्टी। मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग है। मिट्टी के बिना न तो घास उग सकती है और न पेड़ उग सकता है। कृषि के लिए मिट्टी अनिवार्य है। ठीक है, मिट्टी के परते, मिट्टी के 4 परतें होती है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं: बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है, अब शॉर्ट में देख लेते हैं इनके परिभाषाओं को। सबसे पहले दिया है बलुई मिट्टी। यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। उसके बाद से चिकनी मिट्टी देख लेते हैं। चिकनी मिट्टी, यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। अब तीसरा है दोमट मिट्टी। ठीक है, यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो उसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब अभ्यास देख लेते हैं। पहला है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन दिया है, क में है दोमट मिट्टी, ख में है चिकनी मिट्टी, ग में है बलुई मिट्टी। तो इसका होगा चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी होगा, ग सही होगा। उसके बाद से देखते हैं आगे। दूसरा है धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। क में है बलुई मिट्टी, ख में है केवल दोमट मिट्टी, ग में है चिकनी एवं दोमट मिट्टी, और घ में है केवल चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो इसका होगा ग सही होगा, चिकनी एवं दोमट मिट्टी। उसके बाद से आगे देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है किस प्रकार के मिट्टी में अंतःस्रावण दर सबसे अधिक होता है? क में है चिकनी मिट्टी, ख में है दोमट मिट्टी, ग में है बलुई मिट्टी, घ में है चिकनी और दोमट मिट्टी। तो इसका ग सही होगा, बलुई मिट्टी। उसके बाद से प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कर रहा है, दूसरा है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। तीसरा है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। चौथा है अंतःस्रावण दर से आप क्या समझते हैं। पांचवा है जल धारण क्षमता से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय है। उसके बाद से 6वां नंबर में यहाँ पे लिखा अंतःस्रावण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है, अंतर भी बताना है। उसके बाद से 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में समझाइए कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषणों को किस प्रकार रोका जाता है। तो ये टोटल हम अभी इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। दूसरा है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर होगा पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। तेज धूप के कारण चट्टानें गर्म हो जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती है। ठंड या वर्षा होने पर चट्टानों के अंदर पेड़ पौधे की पत्तियां मृत
सजीवों के अवशेष मिल जाते हैं और इसी प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद से आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कर रहा है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में अंतर बताइए। अंतर बताना है तो देखिए, मिट्टी में पाए जाने वाले चट्टान के कणों के आकार पर मिट्टी को वर्गीकृत किया जाता है। यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कर रहे हैं अंतःस्रवण दर से आप क्या समझते हैं। उत्तर है जिस गति से मिट्टी में जल प्रवेश करता है उसे अंतःस्रवण दर कहते हैं। अंतःस्रवण दर बराबर जल की मात्रा बटा अंतःस्रवण अवधि। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए, इस प्रकार है 220 m² बटा 40 मिनट। ये सब कटाए हैं तो 5.5 मिलीलीटर प्रति मिनट हुआ है। उसके बाद से जो पांचवा छवा जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक इतना ही। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हर रोज नए वीडियो को पाइए। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।